Hello guys, welcome back to my amazing channel Made in Medico. So in this pathology lecture, I am going to discuss the necrosis and its types. In the previous lecture, we have discussed about the cell injury. हम लोगों ने सेल इंजरी को डिस्कस किया था। उसमें फाइनली हम लोगों ने ये देखा था कि पहले हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया के बाद आपका रिवर्सिबल चेंज होगा, रिवर्सिबल सेल इंजरी होगा, रिवर्सिबल सेल इंजरी के बाद अगर ये रिवर्सिबल इंजरी कंटिन्यू चलता रहा तो उसके बाद आपका इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगा और लास्ट में आपका सेल क्या होगा, डेथ हो जाएगा। और ये जो डेथ होता है वो आपके टू टाइप्स के होते थे। फर्स्ट नेक्रोसिस एंड सेकेंड अपोप्टोसिस। यहाँ तक क्लियर था। आज जो है बेसिकली हम लोग नेक्रोसिस को डिस्कस करेंगे, नेक्रोसिस और इसके टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट अस बिगन विद द डेफिनेशन ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस बेसिकली सेल डेथ होता है, बट इसको हम लोग और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सो हेयर इट इज रिटन पैथोलॉजिकल सेल डेथ, पैथोलॉजिकल सेल डेथ एसोसिएटेड विथ इन्फ्लामेशन। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कि कभी हैंड या फुट कभी कभी ब्लैक हो जाता है, पूरी तरीके से ब्लैक हो जाता है। तो ब्लैक क्या होता है, वही ब्लैक नेक्रोसिस होता है, सेल डेथ होता है। तो यहाँ पे पैथोलॉजिकल सेल डेथ हो रहा है। पैथोलॉजिकल सेल डेथ कहने का मतलब अपने आप नहीं हो रहा है, किसी डिजीज की वजह से हो रहा है। डिजीज लेट अस सपोज कोई डिजीज हुआ, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर, या हम लोग के कंट्री में ज़्यादा टीबी दिखा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस। तो उन सब के वजह से क्या हो रहा है, सेल डेथ। अब हार्ट हो रहा है तो हार्ट अटैक हो रहा है तो हार्ट का सेल डेथ हो रहा है। ट्यूबरक्लोसिस है तो लंग्स में कुछ सेल डेथ कर रहा है। तो वो पैथोलॉजिकल सेल डेथ हो रहा है। ठीक है, अपने आप नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपके बगल में कोई कुछ लोग बैठे हुए हैं तो अचानक से नेक्रोसिस हो गया या सेल डेथ हो गया, नहीं, पैथोलॉजिकल होता है, किसी डिजीज की वजह से होता है। तो पैथोलॉजिकल सेल डेथ एसोसिएटेड विद इन्फ्लामेशन, साथ ही साथ उसका क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन दिखेगा। तो सेल डेथ एसोसिएटेड विथ इन्फ्लामेशन, ये आपको हो गया डेफिनेशन नेक्रोसिस का। अब हम लोग टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो लेट अस डिस्कस द टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल coagulative necrosis, coagulative necrosis, coagulative necrosis क्या है। फर्स्ट पहले तो ये सबसे कॉमन नेक्रोसिस है। जितना भी हम लोग नेक्रोसिस पढ़ेंगे उसमें सबसे कॉमन नेक्रोसिस कोगुलेटिव नेक्रोसिस है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये सॉलिड ऑर्गन में होता है। सॉलिड ऑर्गन क्या होता है, सॉलिड ऑर्गन लाइक हार्ट में हो रहा है, लाइक आपका किडनी में हो रहा है नेक्रोसिस, लाइक आपका लीवर में हो रहा है ना। तो ये सब सॉलिड ऑर्गन है। तो इन सबों में अगर नेक्रोसिस हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हो गया। सेकंड आते हैं हम लोग, सेकंड लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस क्या है, या इसी को हम लोग कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस भी कहते हैं। तो ये होता क्या है,
जैसा कि दिख रहा है, यह है लिक्विफैक्टिव, यानी कि लिटिल बिट लिक्विड अपीयरेंस दिखेगा आपको, लिक्विड अपीयरेंस दिखेगा नेक्रोसिस में। तो ये देखा कहाँ जाता है, ये आपका देखा जाता है ब्रेन में या पैनक्रियाज में। तो इन सब जगह नेक्रोसिस हो रहा है, तो समझ लीजिए आपका लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस है। ठीक है, देखिए इसमें लिक्विड आ रहा है, यहाँ पे भी लिक्विड आ रहा है। तो पॉलीक्वेटिव नेक्रोसिस को लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब थर्ड टाइप्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्या है, वो है केसियस नेक्रोसिस। क्या है, केसियस नेक्रोसिस। केसियस नेक्रोसिस, देखिए यहाँ पे केसियस, तो चीजी चीजी जैसा लग रहा है, तो ये चीजी लाइक अपीयरेंस होता है केसियस नेक्रोसिस, चीजी, केसियस में चीजी। ये क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन, it is nothing but a combination of coagulative necrosis plus liquid liquefactive liquefatic necrosis। ठीक है, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं केशियस नेक्रोसिस। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोआगुलेटिव नेक्रोसिस जो है वो मोस्ट कॉमन है इसमें, मतलब कि होगा तो दोनों ही नेक्रोसिस, बट कोआगुलेटिव नेक्रोसिस जो है ज़्यादा होगा लिक्विफैक्टिक नेक्रोसिस से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टीबी, फंगल इन्फेक्शन, अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि विच काइंड ऑफ नेक्रोसिस इज सीन इन द टीबी, तो जाहिर सी बात है हम लोग टीबी पढ़ा है कहाँ, केसियस नेक्रोसिस में, इसका आंसर हो जाएगा केसियस नेक्रोसिस। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप इसका देखते हैं, दैट इज फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस, जाहिर सी बात है फैट नेक्रोसिस है तो कहाँ होगा, फैटी टिश्यू में होगा। क्लियर है यहाँ तक, आराम आराम से चलना है आगे। फॉर एग्जांपल अब फैट कहाँ कहाँ होगा प्रेजेंट, ब्रेस्ट में होगा, या फिर आपका ओमेंटम में होगा, ओमेंटम जीआईटी का पार्ट है। तो इसमें होता क्या है फैट नेक्रोसिस में, तो चलिए ड्यू टू ट्रॉमा, कोई भी एटियोलॉजिकल फैक्टर है, ड्यू टू ट्रॉमा की वजह से क्या हो गया, फैट ब्रेक डाउन हो गया। जब मान के चलिए ड्यू टू मोमेंटम में फैट ब्रेक डाउन कैसे होगा, ड्यू टू पैनक्रियाटिस, पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस क्या है, लाइपेज एंजाइम रिलीज करेगा, लाइपेज एंजाइम रिलीज किया, और ये लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, फैट को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, दोनों में होना क्या है, दोनों में होना फैट ब्रेक डाउन ही है, इसमें फैट ब्रेक डाउन, इसमें फैट ब्रेक डाउन, याद रखना है, इसमें ट्रॉमा की वजह से, इसमें पैनक्रियाटाइटिस की वजह से, जिसमें लाइपेज रिलीज होगा, और इन दोनों की वजह से क्या होगा, फैट ब्रेक डाउन होगा। तो हम लोग कहेंगे वो क्या हो जाएगा, फैट नेक्रोसिस। और उस पिक्चर में देखिएगा, पैथोलॉजी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब होता है जब पिक्चर के साथ पढ़िएगा, पिक्चर देख के पढ़िएगा। तो इसमें फैट नेक्रोसिस वाले में आप अगर पिक्चर देखिएगा तो उसमें आपको दिखेगा वाइट कलर का, चौकी वाइट
कलर का दिखेगा आपको कुछ कुछ स्पॉट, तो वो क्या है, कैल्शियम है एक तरह का। तो फैट नेक्रोसिस में आपको कैल्शियम दिखेगा, चौकी वाइट कलर का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस के एग्जाम्पल हैं PANRHD और हाइपरटेंशन मैलिग्नेंट। PAN मीन्स पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। RHD रियूमेटिक हार्ट डिजीज, और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट टाइप्स, गैंग्रीन, गैंग्रीन। आप लोगों ने कहीं ना कहीं गैंग्रीन ये वर्ड सुना होगा। गैंग्रीन वर्ड है क्या, तो ब्लैक टिश्यू हो जाता है फुट पे, टो पे या इंटेस्टाइन में, कहीं भी आपको अगर ब्लैक टिश्यू दिखेगा, ब्लैक टिश्यू अगर कहीं भी दिख गया तो वो क्या है, वो गैंग्रीन है। तो एग्जांपल क्या है, आपको फुट पे दिख जाएगा, टो पे दिख जाएगा, इंटेस्टाइन में दिखेगा, तो वैसे ब्लैक टिश्यू को कहें क्या हो गया है, सेल डेथ हो गया। ब्लैक टिश्यू में सेल डेथ, और वो किस कौन सा टाइप हो गया, वो गैंग्रीन हो गया। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स क्या है, ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन मतलब वो जो ब्लैक टिश्यू है, वो जो ब्लैक टिश्यू है वो पूरा आपको ड्राई दिखेगा, बहुत ज़्यादा ड्राई दिखेगा, सूखा दिखेगा। और वो जो ब्लैक टिश्यू है वो आपको कैसा दिखेगा, थोड़ा सा वेट दिखेगा, हल्का सा लिक्विड शाइनी अपीयरेंस दिखेगा। तो बहुत ज़्यादा ड्राई है, सूखा है तो ड्राई गैंग्रीन, और हल्का सा लिक्विड है, शाइनी जैसा दिख रहा है अपीयरेंस, तो हम लोग कहेंगे वो वेट गैंग्रीन है। आपका ड्राई गैंग्रीन फुट में दिख जाता है। क्लियर है यहाँ तक। और अपने लास्ट टाइप में हम लोग पहुंच चुके हैं, ज़ेंकर डीजेनरेशन। ज़ेंकर डीजेनरेशन, ज़ेंकर डीजेनरेशन। इसका फेमस एग्जाम्पल है टाइफॉइड। टाइफॉइड इतना कॉमन सा डिजीज है जो कि हर मेडिको और नॉन मेडिको दोनों ही जानते हैं इसको। एक्चुअली ये फूड पॉइजनिंग का केस है ना। और कहाँ होता है, जीआईटी का प्रॉब्लम है टाइफॉइड। तो इसमें जो नेक्रोसिस होता है ज़ेंकर डिजीज में, तो ये में शो नेक्रोसिस ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स का अगर कहीं नेक्रोसिस दिखेगा तो वो
चला जाएगा कोई जेंकर डिजनरेशन में। और ये है क्या जेंकर डिजीज? एक तरह का ये वन ऑफ द टाइप है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस का। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। आज क्लास में हम लोगों ने, आज के लेक्चर में हम लोगों ने नेक्रोसिस को थोड़ा डिटेल से डिस्कस किया। पहले तो हम लोग नेक्रोसिस देखें, नेक्रोसिस होता क्या है। नेक्रोसिस एक पैथोलॉजिकल सेल डेथ है एसोसिएटेड विद इन्फ्लामेशन। इसके टाइप्स देखें, 7 टाइप्स हम लोगों ने देखा। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, फिब्रोनॉइड नेक्रोसिस, गैंग्रीन और ज़ेंकर डिजनरेशन। लेकिन इन सब टाइप में सबसे मोस्ट कॉमन नेक्रोसिस कौन सा है? तो मोस्ट कॉमन नेक्रोसिस है आपका कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। तो if this video is helpful for you, then do like, comment, share and definitely subscribe to my channel. So आज के लिए इतना ही, that's it for today. Okay, thank you very much.